जय श्रीमन नारायण। चलिए आज हम वेदांत सार जो ग्रंथ हमने कल प्रारंभ करा था, हमने कल मंगलाचरण पढ़ा था। आज इसके आगे हम पढ़ेंगे। तो पढ़ने से पहले आइए हम सब मंगलाचरण करें। अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये अर्थतोप्यद्वयानंदा नदी तद्वैत भानतः गुरुराराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। तो कल हमने वेदांत सार जो वेदांत शास्त्र का प्रकरण ग्रंथ है उसका हमने कल मंगलाचरण का पहला श्लोक जाना था कि अखंडम सच्चिदानंदम अवांग मनस गोचरम आत्मानमखिलाधारम आश्रये भीष्ट सिद्धये। आज हम पहले श्लोक में तो उनने आत्मा की वंदना कर दी और दूसरे श्लोक में जो है उनने अपने गुरु की वंदना करी कि क्या अर्थतोप्यद्वयानंदान्नति तद्वैत भानतः गुरुनाराध्य वेदांत सारम वक्षे यथामति। अर्थतोप्यद्वयानंदान्नति तद्वैत भानतः, अर्थात वो जो सदानंद योगींद्र जी हैं इस श्लोक में अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। उनके गुरुदेव का नाम है अद्वयानंद। वो बोले कि मैं अपने ऐसे अद्वयानंद गुरु जी को प्रणाम कर रहा हूँ जो द्वैत का भान दूर करके आत्मा का साक्षात्कार करा देते हैं। का गुरु नाराध्य वेदांत, अपने उन्हीं गुरु को आराध्य मानकर उनने मुझे जितना भी कुछ अध्ययन कराया है, जितना भी कुछ मुझे शास्त्रों का वेदांत शास्त्र का ज्ञान दिया है और मैंने जो कुछ भी बुद्धि में जो भी कुछ समझ आया है सारम वक्षे यथामति, वेदांत का सार अपनी मति के अनुसार। मेरे गुरुदेव ने मुझे बहुत सारा पढ़ाया पर मेरी मति में मुझे जितना समझ आया मैं ऐसा आपको बता रहा हूँ, प्रस्तुत कर रहा हूँ। आगे क्या, तो वेदांतो नामोपनिषत् प्रमाणम तद उपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च अस्य वेदांत प्रकरणत्वात् तद्यैरेवानुबन्धैस्तद्वत्ता सिद्धेः नाथे पृथक् आलोचनीया। वेदांतो नामो उपनिषद प्रमाणम, कि उपनिषद जो है वेदांत का प्रमाण है। क्या है उपनिषद? वेदांत का प्रमाण है। कैसे उपनिषद वेदांत का प्रमाण है? देखिए, क्योंकि उपनिषद क्या है? वेद का ज्ञान कांड है ना। अब देखो, जैसे कि हम अपनी कोई बात बोलते हैं तो उसको हम प्रमाणित कैसे करेंगे? कुछ ना कुछ तो प्रूफ की आवश्यकता होती है कि बिना प्रूफ के तो इस संसार में कोई व्यक्ति मानेगा ही नहीं आपकी बात। अगर आप बोलते रहेंगे कि जीव ब्रह्म एक है, जीव ब्रह्म एक है, जीव ब्रह्म एक है, तो कोई समझ पाएगा क्या? नहीं, आपको तो प्रमाण देना पड़ेगा, स्तुति प्रमाण देना पड़ेगा। क्यों? दुनिया तो सबूत मांगती है, प्रमाण मांगती है। तो वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम, कहा वेदांत शास्त्र में जितनी भी बातें करी जाएगी, जितना भी कुछ समझाया बताया जाएगा, उपनिषद उसके प्रमाण है। उपनिषद द्वारा उसका प्रमाण दिया जाएगा। क्या कोई जब हम जो बात कर रहे हैं वो प्रमाणित कर रहे हो, उपनिषद ही वेदांत का क्या है? प्रमाण है। वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम। और तदुपकारिणी शारीरक सूत्रादीनि च, इस वेदांत शास्त्र के और क्या उपकार है? तो कहा शारीरक सूत्रादीनि च। शारीरक सूत्र मतलब क्या? ब्रह्म सूत्र, गीता इत्यादि, प्रस्थानत्रयी। कौन कौन से? ब्रह्मसूत्र, गीता, उपनिषद, है ना। तो ये क्या है? इसके उपकारक हैं। और क्या? अस्य वेदांत प्रकरणत्वात्, अर्थात ये जो वेदांत सार है यह वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है। वेदांत शास्त्र का क्या है? यह प्रकरण ग्रंथ है। और तद्यैरेवानुबन्धैस्तद्वत्ता सिद्धेः नाथे पृथक् आलोचनीया, का इस वेदांत सार में जो भी कुछ आपको बताया गया है, जो भी अनुबंध चतुष्टय बताए गए हैं, जितने भी अनुबंध या जो भी कुछ बताया गया है, आप उतना ही समझिए, इसका और कहीं से विचार करने की आवश्यकता नहीं है। नाथे पृथक आलोचनीया। ठीक है। आगे, तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि, है ना। अब अनुबंध चतुष्टय की बात करी जा रही है कि किसी भी आप किसी भी ग्रंथ को या किसी भी शास्त्र को उठाओगे तो उसमें चार चीज हमेशा होती है। क्या क्या? अधिकारी, विषय, संबंध, प्रयोजन। इस ग्रंथ का अधिकारी कौन है? इस ग्रंथ का विषय क्या है? इस ग्रंथ का संबंध किससे है? और इसको पढ़ने से प्रयोजन, इसका प्रयोजन क्या है? तो हम सबसे पहले क्या जानेंगे? अधिकारी। तो तत्रानुबंधो नामाधिकारी विषय संबंध प्रयोजनानि।
अधिकारी तु विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन आपाततः अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरं नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांत साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा। अधिकारी की इतनी बड़ी व्याख्या करी कि अधिकारी तू विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन, अर्थात जो इसका अधिकारी है, किसका अधिकारी? वेदांत सार शास्त्र का पढ़ने का अधिकारी। कहा का अधिकारी तू विधिवत धीत वेद वेदांगत्वेन, कहा कि इसका अधिकारी विधि विधान द्वारा वेद और वेदांगों का अध्ययन किया हुआ होना चाहिए, वही इस ग्रंथ का अधिकारी है। और क्या कहा? आपात तो अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरेवा, कहा या तो इस जन्म में उसने वेद वेदांगों का अध्ययन करा हो या इससे पूर्व जन्म में वेद वेदांगों का अध्ययन करा हो, ऐसा होना चाहिए, है ना। अधिगत अखिल वेदार्थो अस्मिन् जन्मनि जन्मांतरे वा। और काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम, कि काम में और निषिद्ध कर्म का त्याग करके, काम में निषिद्ध कर्म होते हैं, अभी आगे चल के इनकी अच्छे से व्याख्या करके बताएंगे। तो काम निषिद्ध कर्म का त्याग करके काम निषिद्ध वर्जन पुरस्सरम नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित्तोपासनानुष्ठानेन निर्गत निखिल कल्मषतया, अर्थात नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, यह कर्म का अनुष्ठान करने के बाद निर्गत निखिल कल्मषतया नितांत निर्मल स्वांता। अब यह नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना कर्म करने से क्या होगा? तो कहा नितांत निर्मल स्वांता, आपका जो मन है, आपका जो हृदय है, वो क्या हो जाएगा? पवित्र हो जाएगा, निर्मल हो जाएगा, और सारा कल्मश जो सारे पापों का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। और साधन चतुष्टय संपन्न परमात्मा, कहा इन साधन चतुष्टय से जो संपन्न हुआ, कौन से? नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित उपासना, ये परमात्मा अर्थात अधिकारी, वही वेदांत सार या वेदांत शास्त्र पढ़ने का अधिकारी है। तो ऐसे करके अधिकारी का लक्षण बताए। कल की कक्षा में हम जानेंगे कि इस वेदांत सार ग्रंथ का विषय क्या है, इसका संबंध किससे है, उसका प्रयोजन क्या है। चलिए, ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन नारायण।